हाल के कुछ सालों में ई लर्निंग काफ़ी पॉपुलर हुआ है। इस बात को समझना इतना कठिन नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होने के साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग इतना प्रभावशाली क्यों है। इसके कई सारे कारण हैं। उन कारणों को समझने से पहले हम इसके बारे में एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ई लर्निंग या इंटरनेट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग ये ट्रेडिशनल लर्निंग से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, जिसकी वजह से ये हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ई लर्निंग से एक स्टूडेंट को ये भी सुविधा मिल जाती है कि वो अपने अनुसार समय का विभाजन कर सकता है और जिस टाइम पे वो ज़्यादा सुविधाजनक महसूस करता है उस टाइम पे वो अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता है। और साथ ही इसके लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही काम करना है, अपने वर्चुअल स्कूल में लॉगिन करना है और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। ऑफलाइन स्कूलिंग कितनी महंगी है ये सभी जानते हैं। आप सभी बेहतर समझते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग महंगी होने के कारण कई लोगों का ये भी मानना है कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऑनलाइन स्कूलिंग या ई लर्निंग को इतना ज़्यादा महत्व मिल रहा है और इतना तेज़ी से ये आगे बढ़ रही है। ऐसे स्टूडेंट जो अपनी नॉलेज को और अपने स्किल्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहते हैं वो ऑनलाइन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्पेस में उन्हें और भी डिटेल में चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद मिल रही है। चलिए एक बार अच्छे से समझते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को या हमारी लर्निंग को कैसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी जिसमें मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो चीज़ें ई लर्निंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती हैं इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन टीचिंग। सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स लर्न मोर देन दे डू इन ट्रेडिशनल कोर्सेस। ये ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? IBM के सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि जब हमने मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया ऑनलाइन टीचिंग में तो इससे जो हम ट्रेडिशनली जो एजुकेशन फेस टू फेस पढ़ाया जाता था उसके कंपैरिजन में लर्निंग करने की कैपेसिटी 5 गुना तक बढ़ गई। सेकेंड है, रिटेंशन रेट इज़ हायर इन ऑनलाइन लर्निंग। द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के द्वारा सर्वे में ये पाया गया कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे दोनों के रिटेंशन रेट में काफ़ी अंतर पाया गया। ये अंतर 40% से लेकर के 60% तक था। थर्ड पॉइंट है, ऑनलाइन लर्निंग रिक्वायर्स लेस ऑफ अ टाइम इन्वेस्टमेंट। हमने ये पाया है कि इन ऑफलाइन क्लासेस या ट्रेडिशनल क्लासेस में क्या होता है कि जब भी क्लास शुरू होती है तो उससे पहले कुछ टाइम तो बच्चों को सेटल होने में और टीचर को आने में ही लग जाता है। ब्रेंटन हॉल की रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि ऑनलाइन क्लासेस में 40 से 60% तक का समय बच जाता था इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्लासेस। ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा समय की बचत हो जाती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्लासेस। फोर्थ पॉइंट है, मोर फ्रीक्वेंट असेसमेंट कैन रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। हार्वर्ड की स्टडी के अनुसार ये देखा गया
कि अगर मल्टीमीडिया को कोर्स मटेरियल्स के साथ, जिनके साथ कुछ छोटे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उनके साथ अगर इंट्रोड्यूस कराया गया तो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन या स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन लगभग आधा हो जाता है। साथ ही बच्चों की या स्टूडेंट्स की नोट्स लेने की कैपेसिटी भी 3 गुना बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है ई लर्निंग इज़ अ ग्रीनर ऑप्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन ने ये पाया कि अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें बिजली का कंजम्पशन लगभग 90% तक कम हो जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी 82% तक कम हो जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है इन कंपैरिजन टू आवर ट्रेडिशनल क्लासेस। दोस्तों, मैंने ये सारी जानकारी कई मीडियम से इकट्ठा की है। हो सकती है कि इसमें कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो सकता है कि आप इसमें कोई नया पॉइंट जोड़ना चाहें जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, या और भी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर मुझे बताइए। हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हों, तो उनको करेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ मेरा सहयोग दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मुझसे जुड़े रहिए, ताकि मैं अपने आप को और अपडेट करती रहूं और नई नई जानकारियां आप लोगों को देती रहूं।